नमस्कार दोस्तैन, फैक्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं डीमन गॉड्सों की दुनिया में, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस ही और डरावनी है। ये पावरशाली देवता अक्सर असीक्रेट्सकता, तबाही और लालच के प्रतीक माने जाते आर। लेकिन क्या ये सच में इतने बुरे हैं जितना हम सोचते हैं? क्या इनके पीछे भी कोई कहानी, कोई मतलब छुपा है? आज हम ऐसे ही 3 डीमन गॉड्सों के टाइम में गोंगे। 3 अलग-अलग संस्कृतियों से, 3 अलग-अलग रूपों में ये देवता हमें इंसानों के अंदर छुपे अंधेरे से रूबरू डोंगाते आर। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए जहां हम खोलेंगे डीमन गॉड्सों के राज। सबसे पहले बात ढूंढते हैं बिलेजबुल की, जिन्हें अक्सर मक्खियों का सीक्रेट सा कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मक्खियों का सीक्रेट सा। सुनने में थोड़ा ये सब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इनकी कहानी उतनी ही रोचक है। बिलेजबुल पुराने फिलिस्तीन से आते आर, लेकिन बाद में ये ईसाई धर्म में भी मशहूर हो गए, जहां इन्हें शैतान का फ्रोमनापति माना जाने स्टार्टेड। अब सवाल ये है कि मक्खियां, ऐसा इसलिए क्योंकि मक्खियों को अक्सर गंदगी से जोड़ा जाता है, और बीलेजबुल वो हैं जो दिसी गंदगी पर राज ढूंढते आर। लेकिन क्या सिर्फ यही है इनकी कहानी? क्या वाकई में ये सिर्फ गंदगी और बुराई के प्रतीक हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नो। उनका मानना है कि बीलेजबुल हमें हमारी अपनी इच्छाओं, हमारी अपनी रिलीजियस जोड़ियों से रूबरू ढूंढते आर। वे हमें दिखाते हैं कि अगर हम अपनी लालच पर काबू ना रखें तो क्या हो सकता है। तो अगली बार जब आप एक मक्खी देखें तो उसे भगाने से पहले एक बार थिंक गा, क्या वाकई में वो इतनी बुरी है, या फिर वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। अब टाइम ही है अजवाजेल की, जो यहूदी कहानियों का एक बहुत ही रहस्यमय और पावरशाली किरदार है। अजाजिल को अक्सर एक गिरे हुए फरिश्ते या डीमन के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इनका यौम किप्पुर से कनेक्शन। यौम किप्पुर यहूदी धर्म का एक बहुत ही खास दिन है, जहां लोग अपने गुनोट हैपनन के लिए माफी मांगते आर। इस दिन एक रस्म हैपनती है जिसमें एक बिडुइंगे को जंगल में छोड़ दिया जाता है। इस बिडुइंगे पर पीपलों के सारे पाप डाल दिए जाते हैं और उसे अजासेल के लिए छोड़ दिया जाता है। सोचिए, एक बडुइंगा जिस पर पूरे समुदाय के पाप लाद दिए गए हैपन, और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया हैपन। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर डूंगती है कि क्या वाकई में अजाजेल एक बुरी शक्ति है, या फिर वो एक जरिया है जिसके जरिए हम अपने पापों से छुटकारा पाने की कोशिश डूंगते हैं। क्या वो हमारे बोझ को कम डूंगने का एक तरीका है? जिसका जवाब आसान नहीं है। अजाजेल की कहानी हमें बताती है कि पाप और माफी के बीच का रास्ता बहुत ही पतला हैपनता है। चैप्टर 3, लोकी, शरारथिन का देवता। आखिर में बात डूंगते हैं लोकी की, जो नॉर्स कहानियों का सबसे मजेदार और शरारती किरदार है। हालांकि लोकी को असल में डीमन नहीं माना जाता, लेकिन उनकी शरारतें और गड़बड़ फैलाने की आदत उन्हें इस लिस्ट में जगह दिलाने के लिए काफी है। लोकी गॉड्सों के बीच रहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी एवरिकतें गॉड्सों को ही मुसीबत में डाल देती यार। कभी कभी वो मदद डूंगते हैं तो कभी कभी नुकसान पहुंचाते यार। उनके धिजी अयस्बोगरीब नेचर ने उन्हें नॉर्स कहानियों का सबसे लोकप्रिय किरदार बना दिया है। वे अच्छे हैं या बुरे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, लोकी हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में थोड़ी बहुत शरारत जरूरी है। नियमों को दंडना, हदों को पार डूंगना, यही तो जिंदगी को मजेदार बनौटा है। लेकिन सावधान रहिएगा, कहीं आपकी शरारतें आपको लोकी की तरह मुसीबत में न डाल दें। ऊतरो डीमन गॉड्सों का सच तो दोस्त हैं। ये थे दुनिया के 3 प्रमुख डीमन गॉड्स। हर एक की अपनी कहानी, अपना इंपॉर्टेंस और अपने रहस्य। ये डीमन देवता अपनी पुरानी कहानियों और पेचीदा इतिहास के साथ हमें याद दिलाते हैं कि बुराई हर जगह मौजूद है। चाहे वे हमें लालच दें, तबाही मचाएं या कुछ सिखाएं, इनकी कहानियां हमें हमेशा अपनी जकड़ में रखती आर। आपको कौन सा डीमन देवता सबसे ट्रेमेंडा पसंद आया? हमें नीचे रिड्यूसेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक डूइंगना न भूलें, सब्सक्राइब डूइंग, और ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस। देखने के लिए धन्यवाद।